स्टूडेंट, अब आप लोगों को बिहार एएसआई और बिहार स्टेनो के लिए डिबेट बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा अवश्य हुआ हूँ, लेकिन क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में शिक्षा की नीति का आधार क्या है? शिक्षा की नीति में सबसे प्रमुख बातें क्या होनी चाहिए? इस संबंध में मेरे विचार इस प्रकार हैं कि अपने देश में वे तमाम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या जिनके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के गरीब लोगों के लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि शिक्षा मिलने के बाद इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो लोग पढ़ लिख कर निकलें उनको किसी न किसी काम में लगाया जा सके। मेरा आशा यह है कि शिक्षा नीति को इन कसौटियों को ध्यान में रखकर व्यवहार में लाया जाना चाहिए। क्या शिक्षा नीति यहाँ की सस्ती है? क्या सभी को सुलभ है? तथा क्या यह रोजगार तलब है? मानवर इन तीन कसौटियों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और यह सदन भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि न तो शिक्षा सुलभ है, न सस्ती है और न यह रोजगार तलब है। आज शिक्षा के अंदर भी वर्ग बने हुए हैं। क्या शिक्षा हाई क्लास के लोगों के लिए है, जो कि उन लोगों को पब्लिक स्कूलों के माध्यम से दी जाती है और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उन पर कई सौ रुपए प्रति माह व्यय होता है। दूसरी शिक्षा कॉमन विद्यार्थियों के लिए है, साधारण विद्यार्थियों के लिए है। साधारण विद्यार्थियों का अर्थ है गांवों के गरीब बच्चे, जहां स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं है तथा बैठने के लिए भवन भी नहीं है, वहां पर किताब भी नहीं है, जहां पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें से कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां यदि जगह है तो वहां मास्टर नहीं है। इस प्रकार यहाँ शिक्षा की यह दशा कर दी गई है। एक शिक्षा उच्च वर्ग के बच्चों के लिए है तथा एक शिक्षा साधारण वर्ग के लोगों के लिए है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश और प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है, यह बात हमारे सामने कई वर्षों से चली आ रही है। कुछ दिनों से यह चर्चा सदन में हो रही थी कि शिक्षा इस तरह निर्धारित की जाए कि उसमें एक समानता लाई जाए और उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। धन्यवाद।